हेलो फ्रेंड्स, आम की दुनिया में स्वागत है। वह मैं आपको छोटा सा एक आम का जो मुरब्बा कहते हैं या तो रस कहते हैं उसे, तो चटनी भी कहते हैं, इस तरह से आपको एक छोटा सा मेथड बताती हूँ कि आम को किस तरह से बनाएं। मैं जो बता रहे हैं आपको, जो हम कट कट करके आम खाते हैं, खाने के बाद अक्सर हमारे यहाँ पर लास्ट के हिस्से जो बचे रहते हैं आम के, हम उसे फ्रिज में रखते हैं। इसको वेस्ट ना करें, मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। आप इसको खाने के बाद, आप काफ़ी खाने के बाद आपको यानी अभी और ज़रूरत नहीं होती, तब क्या करते हैं हम अक्सर ऐसी चीज़ें उठाकर फ्रिज में रख देते हैं, या तो सुबह में उसको फेंक देते हैं। ऐसा फेंकिए मत, बल्कि आप उसको एक रस बनाइए या चटनी बनाइए, आप खाने के साथ, रोटी के साथ खाइए। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगी। आप सॉलिड आम भी ले सकते हैं, या तो आम जो बचे हैं उसके मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसे आम आपको बता रही हूँ कि ऐसे आम से भी सेम तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना है वेस्ट में चीज़ों को लेकर, यानी कि वेस्ट नहीं है, बची हुई चीज़ों को लेकर। तो ये जो हमें आम रखते हैं फ्रिज में, वो सुबह में खाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं, और ऐसे में उसको खाना भी मुनासिब नहीं है, फेंकने भी नहीं होता। ये जो हमारा आम होता है बहुत ही टेस्टी आम होते हैं, उसको फेंक भी नहीं सकते। तो हम बनाएंगे उसका रस। इस तरह से जो नरम हिस्से रहते हैं उसके, हम उसको स्पून की मदद से कट करेंगे, क्योंकि चाकू से निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाकू से कट होती नहीं ये चीज़ें। तो हम स्पून की मदद से उसको छिलके से लाहिदा करेंगे। जो भी आम के हिस्से बचे हुए रहते हैं इस तरह से, यानी हमें जो आम ज़ुबान में उसको कोई कहते हैं या गुठली कहते हैं, तो उसको भी आप आसानी से स्पून से निकाल सकते हैं, या तो चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं। आम देखिए बहुत हेल्दी चीज़ है ये, हमें उसको फेंकना नहीं है, बल्कि उसको सीज़न के लिहाज से हमें खाना है। इसमें हमें जो ऐसा लगता है कि हमें शुगर बढ़ती है आम से, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हम उसको लिमिट के साथ खाएंगे तो ये तबीयत के लिए बुरा नहीं है, हम इसको खा सकते हैं। और चंद तरीक़े ऐसे होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करने से हमें इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। जैसे आम होता है, आम को हम थोड़ा सा ऊपर से अजवाइन पाउडर छिड़केंगे, थोड़ा सा लौंग का पाउडर छीकेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, अजवाइन पाउडर छीकेंगे, और जो है इस तरह छिड़कने से क्या होता है, ये चीज़ें हमारे नुकसानदार नहीं होती, हम इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना खाएं, संभाल कर खाएं। और ये जो मैंने रस बताया है, इसको आप एक बोतल में भर कर रखेंगे तो वो भी आराम से आप खा सकते हैं खाने के साथ। तो इस तरह ये नुकसानदार चीज़ें नहीं है, हेल्दी चीज़ें हैं, हम इसको खाना ही चाहिए। सीज़न के मुताबिक कुदरत का निज़ाम है, इसके लिए हमें इसको खाना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर थोड़ी चीज़ें खाएं। तो ये गुठली रहती है आम की, जो इसको इस तरह से आप निकालेंगे, क्योंकि चाकू से या स्पून से नहीं निकलती, तो आप ऐसे उसे निकालेंगे निचोड़ कर। यानी कि हम उसको रायगा नहीं करना है उसके रस को, तो इस तरह से निकाल कर जमाएंगे। हम इसको एक जार में डालकर पीस लेंगे, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ रहती हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं, इस तरह से नाजुक नहीं रहता। हमें सॉफ्ट बनाने के लिए उसे मिक्सी में पीस लें। फिर छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे 2 बार चलाने से हमारा सॉफ्ट बन जाता है। तो आप आगे देखिए, एक कढ़ाई में घी डाल लेंगे, क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे, और घी को अच्छी तरह से कढ़ने के लिए देंगे, बिल्कुल पिघल जाए। इस तरह से उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रखें, तेज़ आंच न करें, क्योंकि घी जलता है। उसके बाद उसमें चंद लौंग डालेंगे। मैंने 3-4 आम की गुठलियाँ लिए हैं, तो मैं उसमें 3-4 ही लौंग डालूँगी। तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, किसी को खुशबू अच्छी लगती है, किसी को नहीं। तो मैं यहाँ एक 5-6 डाली हूँ, और 5-6 दाने जो है काली मिर्च के डाली हूँ। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों का, लेकिन बेहतर रहता है कि कलर हमारा काला न पड़े, इसलिए हम उसको सॉलिड ही डालेंगे। तो लौंग, काली मिर्च और 1-2 इलायची को छीलकर डालें, ऐसे ना डालें, क्योंकि वो फटते हैं तेल में डालने के बाद। तो थोड़ा सा छिलका उतार कर डालें, और हल्की धीमी सी आंच पर इसको पकने दें। ये जब पकता है तो अपना तेल छोड़ता है, तो चीज़ों को मज़ा आता है। तो जो मैंने आम का जूस यानी आम पीस कर रखा था, इसमें बिल्कुल पानी डालें पीसते वक्त, ऐसे ही वो पतला हो जाता है, और जब पीसते हैं तो सॉफ्ट भी हो जाता है। आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं। कभी कभी मीठे में नमक डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके सामने सॉलिड यानी खड़े मसाले ही यानी लौंग, काली मिर्च और इलायची डाले हैं। इसको डालकर हिलाएंगे। और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि काला नमक डालते हैं, कोई हाजमोला के बीज भी डालते हैं इसमें खुशबू के लिए, लेकिन मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है इसमें। बल्कि इस तरह से उसको आहिस्ता आहिस्ता आप चलाएंगे कढ़ाई में। बबल्स निकलते हैं, जब हम हिलाते हैं तो छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं। इसके लिए हल्की आंच पर इसको दूर ठहर कर पकाएं, क्योंकि ये बबल्स हमारे बदन पर भी निकल आ जाते हैं सडनली, तो इसलिए दूर रहकर उसको इस तरह से पकाएं। उसमें आप शक्कर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। वैसे यहाँ पर मैं 3-4 गुठलियों के लिए सिर्फ 1 कप शुगर डाला है। अगर आप आम मीठे हैं तो आप कम डालिए। 1 नींबू का डालना ज़रूरी है। नींबू से एक बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है उसका, और कलर भी अच्छा रहता है। आम का कलर भी चेंज नहीं होता है, इसके लिए हम उसका 1 नींबू का रस डालेंगे। आपको अगर खट्टा बनाना है तो 2 नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आम लिए हैं वो मीठे हैं, इसलिए मैंने क्या किया 1 नींबू डाला है। मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है, इस लिहाज से मैंने उसको बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिसको जो प्रेशर होता है खट्टा खाने से ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग खट्टा कम इस्तेमाल करें। और शुगर रहता है, इसके लिए शुगर भी कम इस्तेमाल करें। नेचुरल जो रहता है मिठास आम की काफ़ी है। दूसरा जो है, इसमें आप थोड़ी तेज़ाई के लिए मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ 2 स्पून मैंने मिर्ची का पाउडर डाला है, क्योंकि इसको मैं खाने को वक्त यूज़ करने वाली, तो इसलिए खाते वक्त जो है चटनी इस तरह की बहुत मज़ेदार लगती है। अगर थोड़ा सा उसमें तीखापन आ जाए, टेस्ट में तेज़ा भी आ जाए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो 1-2 स्पून मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छी तरह आप उसको हिलाएंगे। पकते वक्त ज़रा भी दाग न लगे, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, और धीमी आंच पर उसको पकाएं। अच्छा हिलाएं। पूरे गोले देखिए इस तरह से मिक्स हो गए हैं मिर्ची के पाउडर के। तो बिल्कुल पानी न डालें। पानी डालने से ये बहुत दिनों तक नहीं रह सकती चीज़ें, इसलिए बिल्कुल पानी न डालें। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे महीना भर भी हो रख सकते हैं, लेकिन इतिहास से पानी न लगे इस तरह स्पून डालकर उसको निकालना है। अब एक 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है स्लो आंच पर, तो इस तरह से इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। आप इसका जो मुरब्बा बना सकते हैं, प्लेट में डालकर उसके पापड़ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बॉटल में डालकर खाने के साथ खाना है, स्पून से लेकर चटनी की तरह खाना है, इसलिए मैंने इसको चाशनी की तरह नहीं बनाया है, बल्कि कम शुगर के अंदर पकाया है उसको। तो इस तरह से गाढ़ापन उसमें आ जाता है। अब बिल्कुल मज़ेदार बन गया है ये। मैंने उसको चख कर भी देखा है, यानी उसका शुगर लेवल भी बराबर है। नमक तो मैंने डाला ही नहीं है, ये डालने वाले डाल सकते हैं। और मिर्ची का पाउडर जो डाला था वो भी ठीक है काफ़ी। तो इस लिहाज से आप क्या करेंगे, एक जार को अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लेंगे, या कपड़े में अच्छी तरह से उसको पोंछ लेंगे। बिल्कुल जार में पानी ना रहे, क्योंकि पानी अगर उसको लगता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इस तरह से जार में, कांच के जार में डालें या प्लास्टिक जार में डालें, और इस्तेमाल करने के बाद, लेने के बाद आप उसको फिर से फ्रिज में रख छोड़ें, कि फ्रिज से बाहर रखते हैं तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और एक बार फ्रिज में रखते हैं तो फिर उसको बाहर ना रखें, पानी आ जाता है। इसके लिए आप फ्रिज में उसको जैसे ही लेंगे आप उसको फ्रिज में रखें। ये रोटी या चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। आप एक बार बनाइए और खाकर भी देखिए कि किस तरह से अब सिंपल तरीके से बनाया, और आप उसको कई दिनों तक भी रख सकते हैं, क्योंकि आम का सीज़न तो ख़त्म होने पर है। जब सीज़न ख़त्म होता है तब ये चीज़ें घर में रहती है। वैसे भी मैंने महीना भर रख कर आजमाया है उसको। आप इस तरह से बिल्कुल वेस्टेज चीज़ों को बाहर ना फेंकें, बल्कि उसको इस तरह की चटनी बना कर खाएँ। आपने मेरा चैनल देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस तरह बनाएं और मुझे भी याद करें, और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हों। थैंक यू वंस अगेन।